फिलहाल जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही थी उस पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि बैठक ख़त्म हो गई है और बैठक में तमाम पहलुओं पर कांग्रेस पार्टी में चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है उसके दिल्ली में आज बैठक हुई है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हो गई है। अभी तक डिटेल इस बैठक की बाहर नहीं आई है कि क्या तय हुआ है। विशेष तौर पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, तो बैठक में उन प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था। वैसे प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। इसमें करण दलाल हैं, नीरज शर्मा हैं, ऐसे विधायक इस बैठक में मौजूद थे। तो कांग्रेस की बैठक में इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हार के पीछे मूल वजह क्या रही है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हार को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक थी, बैठक खत्म हो गई है, क्या बात हुई है? और देखिए, क्योंकि ये बैठक का उन हर एक पहलुओं पर थी कि आखिर में इसमें क्या कमियां रह गई, क्यों जब लग रहा था कि सत्ता में आ रही है कांग्रेस पार्टी और उसके बाद भी इस तरीके की करारी हार वहां पर देखने को मिली है। और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी ने अपना परचम लहराया। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये समीक्षा एक बैठक थी और समीक्षा बैठक में इन बातों को लेकर के चर्चा किया गया। क्या ईवीएम भी एक उसमें जिम्मेदार है, जिसमें कि ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे थे, जिसके चाहे वो बैटरी को लेकर के सवाल कि आखिर में कोई भी यदि ईवीएम यूज़ किया गया है तो उसमें इतनी बैटरी कैसे रहती है जब उसको निकाला जाता है, तो कई ईवीएम्स को लेकर के सवाल उठा। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो ईवीएम को लेकर के हमेशा से ही टारगेट यहाँ पर करते हुए आई है कांग्रेस पार्टी आई है। और यही कारण है कि आज जब बैठक हुई थी तो ईवीएम पर भी चर्चा किया गया कि तमाम कई एक प्रत्याशी हैं जो कि ईवीएम को लेकर के सवाल यहाँ पर उठाए थे, तो इन सभी को लेकर के समीक्षा बैठक हुई। उसके साथ ही साथ क्या कारण रहा, क्यों करारी हार यहाँ पर देखने को मिली थी, क्या अब आगे यहाँ पर किया सकता है, किस तरीके से सरकार को घेरा जा सकता है और किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ेगी। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या अंतरकलह भी एक ऐसा इशू रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, जिसमें ख़ास तौर पे आपने देखा भी होगा कि जब हुड्डा और शैलजा के बीच में अनबन की बात वहाँ पर सामने आई थी। क्या ये फैक्टर्स भी ऐसे थे जो कि कहीं सीधे तौर पे जो कांग्रेस है उसको इस पे हार का सामना करना पड़ा। तो ये समीक्षा एक बैठक थी, तमाम पहलुओं पर समीक्षा बैठक थी। उसके साथ ही साथ क्या जातिगत समीकरण यहाँ पर कहीं गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से हार हुआ का सामना करना पड़ा, या इसमें जो कैंडिडेट्स का चयन यहाँ पर किया गया, क्या उन कैंडिडेट्स का चयन करने में भी कहीं सीधे तौर पे गड़बड़ी हुई। इन सभी पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है, सभी बातों को यहाँ पर रखते हुए चर्चा किया गया है। और इसमें तमाम जो पहलू जिसमें कि क्यों हार का सामना करना पड़ा है, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई थी। लेकिन इसमें सबसे मूल इशू ये है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा मुखर है राहुल, ईवीएम को लेकर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। उन प्रत्याशियों को भी बुलाया गया था जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं।
इसमें कहीं ना कहीं एक विरोधाभास दिखता है और कांग्रेस जो आरोप लगाती है उन आरोपों पर विश्वास जो समर्थक है या जो वोटर है वो तो करता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भरोसा नहीं करते कि आप सिर्फ आरोप लगाकर पीछे हट जाते हैं। उन आरोपों को लेकर जो मुकम्मल लड़ाई होनी चाहिए वो लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आती। तो क्या हरियाणा में वो दिखेगा? देखिए, देखना ये होगा कि आखिर में आगे में पार्टी किस तरीके से आगे लेकर के बढ़ती है। और ईवीएम की यदि बात आप करते हैं, आपने सही कहा, टच एंड गो की आप पॉलिसी आप अपना करके और फिर उसके बाद पूरी तरीके से ईवीएम के ऊपर यदि ठिकरा फोड़ते हैं तो आपके ऊपर साक्ष्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जब ईवीएम को लेकर के आज ये पहली बार नहीं है, हरियाणा इलेक्शन ही नहीं है, तमाम अलग अलग चुनाव हुए हैं जिसमें कि लोकसभा का चुनाव को ही यदि आप साथ में लें, लोकसभा के चुनाव के अलावा तमाम अलग अलग जगहों पे विधानसभा चुनाव हुए हैं जहां पर लगता था कि यहां पर कांग्रेस आती है और उसके बाद कांग्रेस का कहीं ना कहीं गणित, ज़मीनी गणित जो है उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी। तो ठिकरा तो फोड़ती है कांग्रेस, लेकिन इस ठिकरे की फोड़ने को आगे लड़ाई में तब्दील करना हमने अभी तक नहीं देखा। और ये आपने देखा भी होगा कि जब कई बार सवाल उठाया गया है तो खुद इलेक्शन कमीशन ने भी कई बार कहा है और इसके लिए बाकायदे इलेक्शन कमीशन ने एक बार ईवीएम का वहाँ पर लाया भी था और चैलेंज भी किया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आएँ और यहाँ पर आ करके और उसके बाद हैक करके जो बात कही जाती है कि हैक करके आप यहाँ पर दिखाइए उसको। उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर टर्न आउट नहीं की थी। टच एंड गो देखना होगा कि क्या इस बार भी टच एंड गो ही रहता है या जो आप बातें करते हैं उनको आप किस तरीके से आगे लेकर के लड़ाई के मैदान में आप जाते हैं, किस तरीके से आप लड़ते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ पर आप हारते हैं वहाँ पर आप ईवीएम की बात उठाते हैं, जहाँ पर आप जीतते हैं वहाँ पर आप किसी भी तरीके की ईवीएम की बात नहीं करते हैं। आप इसी चुनाव को ही यदि आप देखा जाए तो ठीक है, तमाम जगहों पर चुनाव हुए जिसमें कि खास तौर पे आप हरियाणा हो, झारखंड हो, झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में वहाँ पर खुद झामुमो जो जेएमएम है वो वापस सत्तारूढ़ होती है। तो आप या वेस्ट बंगाल में तमाम यदि देखा जाए, दिल्ली की यदि बात किया जाए, दिल्ली में 2 बार से ही आप देखेंगे तो 15 और 19 दोनों में यहाँ पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ तमाम जगहों पर आप जब सवाल उठाते हैं तो आपको उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है। टच एंड गो अब देखना ये होगा कि आज भी आपने ईवीएम को लेकर के आप समीक्षा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन इस लड़ाई को आगे किस तरीके से लेकर के जाते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस पूरी बातचीत के लिए।